नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ एसआई 2024 में रीजनिंग के किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस श्रृंखला में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारी श्रृंखला धीमे धीमे से घट रही है। तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 80 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 73 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम 80 में अगर 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 73। उसके बाद 73 में अगर हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 64। उसके बाद 64 में अगर हम 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 53। फिर उसके बाद 53 में अगर हम 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 40। अब इसके बाद हम इस 40 में कितना माइनस करें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 7 माइनस किया, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, यानी कि यहाँ पर विषम संख्याओं को ही माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम करेंगे -15। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अगर 40 में 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। 40 में अगर हम 15 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा 25। तो यहाँ पर आएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 25, यानी कि 25 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, एक विशिष्ट कूट भाषा में EARS को 4, 2, 6, 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और NICE को 9, 7, 2, 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि ई का कूट क्या होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लेटर में दिया है EAR और यस। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास संख्या में दिया है 4, 2, 6 और 8। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो NICE और यहाँ पर संख्या में दिए है 9, 7, 2 और 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस लेटर में, यानी कि इस शब्द में ई हमारे पास कॉमन है, यानी कि यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो संख्या में यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ए का कूट होगा 2, यानी कि ई बराबर होगा हमारे पास 2, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, ए क्यू की बहन है, सी क्यू की माँ है, पी सी का पिता है, क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। आपके आरपीएफ एसआई में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे ए क्यू की बहन है। तो यहाँ पर बनाएंगे ए क्यू की बहन है। तो यहाँ पर ए का जेंडर क्लियर है, तो इसे बनाएंगे हम वृत्त में। अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे वृत्त से और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है सी क्यू की माँ है। तो यहाँ पर क्यू है और क्यू की माँ सी है और सी माँ है तो यह होगी वृत्त में, क्योंकि माँ है तो सी होगी महिला। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है पी सी का पिता है। तो यहाँ पर सी है और इसका पिता पी है और पी पिता है तो यह होगा चतुर्भुज में, क्योंकि यह पुरुष है। उसके बाद हमसे प्रश्न पूछा है कि क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्यू है और यहाँ पर पी है। तो यहाँ पर क्यू पी का क्या लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर क्यू का जेंडर अभी क्लियर नहीं है कि क्यू
पुरुष है कि महिला। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिए हमारे पास निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है तो इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या अगले को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिए हमारे पास, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ए पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले 7 व्यक्तियों का स्थान फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 व्यक्तियों का स्थान फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर 7, और इन सभी का मुँह उत्तर की दिशा है यानी कि ऊपर की ओर। उसके बाद आगे यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न दिए हमारे पास, ए पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो यहाँ पर मध्य कहाँ पर होगा, 3 व्यक्ति इस साइड से 3 व्यक्ति इस साइड से, तो यहाँ पर हो गया ए। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है जी और ई पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जी को और यहाँ पर ई को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी इनका स्थान क्लियर नहीं है कि जी इस साइड होगा कि इस साइड होगा, यानी कि दाहिनी तरफ होगा कि बाएं तरफ। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है बी, बी ए के निकटतम बाएं बैठा है। तो यहाँ पर जो बी है वह ए के निकटतम बाएं बैठा है। तो यहाँ पर ए है और ए का बायां होगा इस साइड, तो यहाँ पर हो गया बी। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो आगे दिया यहाँ पर एफ जी के निकटतम दाएं बैठा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जी है और एफ जो है जी के निकटतम दाएं। तो जी का दाएं किधर होगा, अंदर की ओर, तो यहाँ पर होगा एफ। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए दोस्तों हमारे पास डी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। डी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर होगा डी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर पहले स्थान पर डी और दूसरे स्थान पर ई, यहाँ पर हो गया ई। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है जी और बी, यानी कि दोस्तों अब हमसे प्रश्न पूछा है कि जी और बी के बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जी और यहाँ पर बी, तो इसके बीच में बैठा है एफ, यानी कि एफ होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि @ का अर्थ जोड़, परसेंटेज का अर्थ गुणा, डॉलर का अर्थ भाग और हैज का अर्थ घटाना है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यह हमारा अर्थमेटिक का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन सभी सिंबल के स्थान पर गणती संक्रियाओं को रखेंगे, यानी कि गणती चिन्हों को रखेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 9, यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले लिखेंगे 9। उसके बाद @ के स्थान पर करेंगे हम जोड़, तो यहाँ पर होगा प्लस 114। उसके बाद इस डॉलर के स्थान पर करेंगे हम भाग, क्योंकि यहाँ पर दिया डॉलर का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर होगा भागे 19। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ है गुणा, गुणे में 5। उसके बाद हैज का अर्थ है यहाँ पर घटाओ, यानी कि -21। तो देखिए दोस्तों अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम 114 को 19 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 6 बार में। उसके बाद यहाँ पर दिया है आगे 9 + 6। उसके बाद यहाँ पर गुणे 5 - 21। अब यहाँ पर हम 6 का गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर होगा 30, और यहाँ पर आगे दिया है 9 प्लस और यहाँ पर -21। अब देखिए दोस्तों 9 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 39, और 39 में 21 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे, यानी कि 18 होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर ABC 1 2 और 3 लिखे गए हैं। चित्र में इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। ए के विपरीत चेहरे पर अक्षर ढूंढें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम सिंपल कहें तो यहाँ पर नीचे हमारे पास एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि ए के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों पासों में ढूंढेंगे कौन सा फलक कॉमन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो
यहाँ पर हमारे पास 3 होगा कॉमन, क्योंकि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अब इसके बाद 3 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर 3 के बाद आएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और 2 के बाद आएगा ए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए। उसके बाद यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से 3 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर 3 के बाद आएगा सी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के बाद सी, और सी के बाद आएगा बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब ए के विपरीत होगा बी, यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा बी, यानी कि ए के विपरीत होगा बी, और 2 के विपरीत होगा सी, और 3 के विपरीत क्या होगा जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 के विपरीत होगा 1, लेकिन दोस्तों हमें बताना है कि ए के विपरीत, तो ए के विपरीत होगा बी, यानी कि बी होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और इन चारों में से एक अलग है, तो यही हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर यच का लिखेंगे तो यच का प्लेस वैल्यू होगा 8, और यम का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 13। उसके बाद दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है ए एफ जेड, ए का लिखेंगे तो होगा 1, और एफ का लिखेंगे तो होगा 6, यानी कि दोस्तों हम सिर्फ 2 लेटर का ही प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर हम के का लिखेंगे तो होगा 11, और ओ का लिखेंगे तो होगा 15। उसके बाद यहाँ पर डी का लिखेंगे तो होगा 4, और आई का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 9। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13, उसके बाद 1 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6, और यहाँ पर 11 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 16, लेकिन यहाँ पर दिया है 15, और यहाँ पर 4 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन तीसरा होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि इन चारों में से यही भिन्न है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे वर्ण समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा वर्ण समूह पहले वर्ण समूह से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास CA अनुपात GH, उसके बाद समानुपात TK अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा वर्ण समूह होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले CA का संबंध ढूंढेंगे GH के साथ, और वही सेम संबंध यहाँ पर हम T और K में, यानी कि T और K का लगाएंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर C का कितना होगा, C का प्लेस वैल्यू होगा 3, उसके बाद A का होगा 1, और यहाँ पर G का होगा 7, और H का होगा 8। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर अगर 3 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, अगर 1 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम T का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो होगा 20, और K का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 11। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 24, उसके बाद 11 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18। अब देखिए दोस्तों 24 का प्लेस वैल्यू किसका होता है, यानी कि 24 किसका प्लेस वैल्यू होगा x का, और 18 होगा हमारा r का, यानी कि x और r जहाँ पर भी होगा वही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए दोस्तों यह हमारा लेटर सीरीज का प्रश्न है, यानी कि अक्षर समूह श्रृंखला दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी लेटर समूह होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लेटर में दिया है, तो यहाँ पर हम इसे बदलेंगे अंकों में। तो यहाँ पर दोस्तों हम डी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 4, जी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 7, और जे का लिखेंगे तो यहाँ पर 10, और एम का लिखेंगे तो 13। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13। अब यहाँ पर दोस्तों हम 13 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16, और 16 होता है हमारा
पी का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए और बी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी और डी में ही पी दिया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम दूसरे लेटर को चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम दूसरे लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास ए का प्लेस वैल्यू 1, ई का 5, आई का 9, एम का 13। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 13, और 13 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17। तो दोस्तों 17 किसका प्लेस वैल्यू होगा? 17 होगा हमारा क्यू का प्लेस वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में पी क्यू दिया है। तो यहाँ से ऑप्शन सी भी हो गया गलत, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, यानी कि 10वां प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है 42:14, उसके बाद समानुपात 56 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करेंगे, लेकिन दोस्तों आप किस प्रकार से यहाँ पर संख्या ज्ञात करेंगे? तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 42 का संबंध ढूंढेंगे इस 14 में, और वही सेम संबंध यहाँ पर हम 56 में लगाएंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, और 16 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 12, और 12 में दोस्तों अगर 2 जोड़ेंगे तो होगा 14। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 25, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 36, जो कि यहाँ पर माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यह नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम दूसरा नियम लगाएंगे कि यहाँ पर इस 4 का दोस्तों एक बार करेंगे हम गुणा, तो यहाँ पर आएगा 8, और इसी 4 और 2 का एक बार करेंगे योग, तो यहाँ पर होगा 4 2 6, और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 14, जो कि यहाँ पर आगे 14 हमारे पास दिया है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर दोस्तों हम 56 को करेंगे, तो यहाँ पर हम 56 को करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे 6 और 5 का गुणा, तो यहाँ पर होगा 30। उसके बाद 5 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, यानी कि 30 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 41, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 41, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह सीरीज़ यानी कि यह वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।